दादा जान कोई अच्छी सी कहानी सुनाए। दादा जान ये बताएं, मरहूमीन पर रहम करने से क्या मुराद है? आमिर, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। आज शब जुमा भी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिनीन की रूहें हर शब जुमा अपने घर वालों में लौट आती है और इनमें से हर एक गमगीन आवाज के साथ पुकारती है, हे मेरे घर वालों, औलाद, मेरे अहबाब, हमारे नाम पर कुछ सदका दो और हमें याद करो और हमारी तन्हाई और बेकसी पर रहम करो। दादा जान इससे क्या मुराद है? बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने मरहूमीन के लिए फातिहा पढ़ें और उनके लिए नेक अमाल अंजाम दें, तो उसका उनको सवाब पहुंचता है। दादा जान हमें कोई वाकया बताइए। बच्चों, हमारे मरहूमीन से जो रिश्ता है वो टूटता नहीं। जब हम परेशान होते हैं और उनके कब्र पे जाकर हम दुआ करते हैं तो परवरदिगार आलम हमारी दुआ को कबूल करता है। इसी तरह एक अहमद साहब थे, उनके ऑफिस में तमाम लोगों को निकाला जा रहा था। उनके पास भी लेटर आ गया था जिसके ऊपर CEO का साइन हुआ था कि उनको भी नौकरी से निकाल देंगे। वो बहुत परेशान थे, तो ऐसे में उनके दोस्त ने उनको मशवरा दिया। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ यार, क्या बताऊं, हमारे ऑफिस में तमाम लोगों को निकाला जा रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा भी लेटर आ गया है और उस पे CEO ने साइन कर दिया है। परेशान ना हो, खुदा बेहतर करेगा। तुम ये क्यों नहीं करते कि अपने मरहूमीन वालिदैन के कब्र पर जाकर दुआ करो, परवरदिगार आलम तुम्हारी मुश्किल को ज़रूर आसान करेगा। इंशाअल्लाह मैं कल ही जाऊंगा। फिर दादा जान क्या हुआ? बेटा, वो अपने वालिदैन की कब्र पर गए। बाप के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी कैसी सर? अब आपको ऑफिस से नहीं निकाला जा रहा। क्यों सर? ऑफिस में 2 लोग पहले ही जॉब छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए आपकी ऑफिस में ज़रूरत है। शुक्रिया सर। अहमद को उसके दोस्त ने मशवरा दिया कि वो अपने मरहूमीन वालिदैन के कब्र पर जाए। फिर क्या हुआ दादा जान? वो अपने मरहूमीन वालिदैन के कब्र पर गया और वहाँ जाकर उन्होंने दुआ की। उसके बाद दादा जान? फिर एक रोज़ उसके ऑफिसर उसके पास आए, उससे कहते हैं कि हम आपको अब नौकरी से नहीं निकाल रहे, अब आप यहीं काम करेंगे। तो वो बहुत खुश हो जाता है। दादा जान आपने सही कहा था कि हमारे मरहूमीन का रिश्ता हमसे नहीं टूटता। अहमद साहब अपने वालिदैन की खबर पर गए, उन्होंने परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ की तो परवरदिगार आलम ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। जी बेटा, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अगर हम परेशान हो तो हमें चाहिए कि हम अपने मरहूमीन वालिदैन की खबर पर जाएं, उनसे अपनी परेशानी का जिक्र करें तो परवरदिगार आलम हमारी परेशानी को दूर कर देता है। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर एक सूरह फातिहा पढ़ते हैं जिसका सवाब आपके मरहूमीन, हमारे मरहूमीन और वो लोग जिनका कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उसको इस सूरह फातिहा का सवाब पहुंचे। हमारे चैनल उनके शहर TV को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ताकि इसी तरह हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताते रहें।